कैसे हैं सारे मेरे बच्चे? इस लॉकडाउन में अपने को स्वस्थ रखते हुए आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों हम बता दें कि जिस तरह से हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई यानी हमारा बॉडी एक सबसे छोटे यूनिट सेल से बना होता है, उसी तरह से हमारा जो है गारमेंट यानी जो कपड़ा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है फाइबर। फाइबर यानी रेशे, जिसको मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। फाइबर से यान बनता है यानी धागा, धागे से फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है और कपड़े से गारमेंट यानी पहनने योग्य वस्त्र बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ फैब्रिक कौन है? फाइबर है। यानी फाइबर ही हमारे कपड़े की सबसे छोटी इकाई होती है। इस वाले टॉपिक को अपने आगे बढ़ाने से पहले हम आपको दो टर्म्स क्लियर कर दें। एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब होता है अविरल लंबाई का धागा या रेशा, यानी कि जिसकी सीमा ना हो। और स्टेपल फाइबर होता है जो कि होते हैं छोटे छोटे रेशे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको हम आपको चार्ट की तरफ दिखा रहे हैं। चलिए, आप सारे स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है? तो आइए हम इस एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइबर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आप मेरे चार्ट में देख रहे होंगे कि किसी भी फाइबर की सबसे पहले क्वालिटी देखी जाती है उसका स्ट्रेंथ यानी मजबूती। कि मान लो रेशा है तो वो कितना मजबूत है, क्योंकि जब करघे पर से उतर करके कपड़ा आता है तो वो बहुत घिसाई से, कुटाई से बहुत ज़्यादा जो है पिटता है। इससे उसके अगर रेशे मजबूत नहीं रहेंगे तो वो रेशा कपड़ा बनने के बाद टूट सकता है। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी रेशे की क्वालिटी क्या देखी जाती है कि उसका स्ट्रेंथ कैसा है, उसकी मजबूती कैसी है। जैसे कि कॉटन का रेशा, वो बहुत ही उसमें मजबूती पाई जाती है और वो कुटने के बाद भी जब तैयार कपड़ा होता है तो उसके कपड़े जो है बहुत मजबूत होते हैं। दूसरा होता है सेटिस्फैक्ट्री लेंथ, लंबाई। आप अभी मैंने बताया कि स्टेपल फाइबर कहा जाता है छोटे लंबाई के धागे को, रेशे को, और फिलामेंट कहा जाता है लंबे। तो जिस तरह से हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक रेशे में जो सिल्क है वो फिलामेंट रेशा होता है, वो अविरल लंबाई का होता है, और जो कॉटन के जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे लंबाई के होते हैं। तो लंबाई भी हमारी जो है वो फाइबर की क्वालिटी है कि किस फाइबर की लंबाई कितनी होगी। अगला होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है बच्चों लचीलापन। लचीलापन मतलब होता है अगर हम रेशे को दोनों किनारों से पकड़ करके खींचें और छोड़ दें और वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है तो उसको हम लचीलापन कहते हैं। वैसे कॉटन के जो रेशे होते हैं उनमें उतनी ज़्यादा लचीलापन नहीं होता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर हमारे तैयार होते हैं जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, डेक्रॉन, ये सारे होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। प्रतिस्कंदकता, इसको भी कहते हैं रिजेलेंसी। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जब हम रेशे को प्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं और छोड़ दें तो वापस अपनी स्थिति में दोबारा आ जाए। जैसे ऊन है, ऊन के गोले को बना करके हम दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ऊन का रेशा वापस अपने कंडीशन में आ जाता है। तो रेशों में भी वो क्वालिटी चेक की जाती है कि जब उनको हम दबाएं, प्रेस करें और या तो धुल करके लटकाएं तो वो वापस अपनी कंडीशन में फिर से आ जाएं। अगला होता है स्प्लेनेबिलिटी यानी बंधन क्षमता। जैसे देखो, बंधन क्षमता मतलब होता है सटने का गुण। जैसे कॉटन फाइबर है, कॉटन का रेशा है, उनके रेशे छोटे होते हैं और आपस में जब बुनाई की जाती है तो बहुत सटते जाते हैं, चिपकते जाते हैं, जिसके कारण इन रेशों में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। इसके कारण कॉटन के जो कपड़े तैयार होते हैं वो जल्दी फटते नहीं हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। अगला है
सॉफ्टनेस एंड फाइननेस। सॉफ्टनेस मतलब समझ रहे हो बच्चों कि कितनी कोमलता है। जैसे मान लो कि चिकनापन, जैसे सिल्क फाइबर है वो बहुत चिकने और कोमल होते हैं और इनको ये वेट में भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इनसे जो गारमेंट बनाना होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगला होता है अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मान लो हम लोग कई रेशों से जो कपड़े बनते हैं, जैसे कॉटन से, सिल्क से, तो हमारे शरीर का जो पसीना निकलता है या कपड़े धुलते हैं तो पानी से धुलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की क्षमता किस रेशे की कितनी ज़्यादा है ये निर्भर करता है उसकी रेशे की क्वालिटी पर। जैसे कॉटन है, कॉटन में पसीना सोखने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, ये नमी को पूरी तरह से सोख लेता है। और उसी तरह से अगर धुल करके फैलाते हैं तो वो जल्दी से नमी सोख भी लेता है और सूख भी जाता है, तो कॉटन की अवशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगला है लश्यर। लश्यर मतलब होता है बच्चों चमक। किस रेशे की चमक बहुत ज़्यादा होती है? वैसे तो सिल्क रेशे में सब बहुत चमक होती है, लेकिन मैन मेड फाइबर जो हमने आपको पढ़ाया था रेयॉन, रेयॉन में इतनी ज़्यादा चमक होती है कि आँख भी जो है वो चमक से चौंधी आ जाती है। अगला जो होता है कि यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। रेशों में ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि रेशों से जब कपड़ा तैयार किया जाए तो उसमें समानता हो। ऐसा ना हो कि कहीं छोटा रेशा हो, कहीं बड़ा रेशा हो, कहीं मोटा रेशा हो, कहीं पतला रेशा हो। तो रेशे की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि उसमें समानता होनी चाहिए, यानी जब रेशे से हम कपड़ा तैयार करें तो वो बराबर मोटाई के, लंबाई के जो भी हो वो यूनिफॉर्मिटी में हो। अगला है डेंसिटी, घनत्व। जो कपड़े बहुत हैवी होते हैं, भारी होते हैं, उनका यूज़ हम लोग बहुत कम कर पाते हैं और लाइट वेट के कपड़ों का हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे सिल्क हुआ और कॉटन के भी हल्के कपड़े होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग पहनने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कुछ कपड़े बहुत भारी होते हैं, उनसे हम लोग घरेलू लिनन जैसे पर्दे हैं या चादर है या हैवी मटेरियल दरी हुआ, ये सब हम लोग तैयार करते हैं। तो घनत्व का मतलब होता है कि रेशे की हल्केपन और भारीपन की क्षमता। अगला होता है कि एब्रेशन और रेजिस्टेंस क्वालिटी, यानी अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। जैसे मान लो कपड़ा बनने के बाद हम लोग उसको धुलते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि रेशे में ये क्वालिटी ज़रूर हो कि जब हम उसका कपड़ा बना करके पहनने का प्रयोग करें तो उसको धुलाई से वो निपट सके और प्रेसिंग करें तो वो घर्षण सहने की क्षमता वो पूरी तरह से सहन कर सके। इसमें कॉटन में जो है वो घर्षण सहने की क्षमता बहुत होती है, उसको आसानी से हम लोग ब्रश से रगड़ भी सकते हैं, धुल भी सकते हैं, उसके रेशे जल्दी टूटते नहीं है, बहुत मजबूत होते हैं। अगला है ज्वलनशीलता। जैसे कई रेशे होते हैं वो आग उनमें जल्दी पकड़ लेता है, जैसे सिल्क का रेशा। सिल्क के रेशे में ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे उसे आग के संपर्क में लाया जाता है वो बहुत तेज़ी से जल उठते हैं। तो ऐसे रेशों का प्रयोग हम कभी भी घर में काम करते वक्त या खाना बनाते वक्त हम नहीं करते हैं। जैसे कॉटन का फाइबर है, कॉटन का फाइबर जब आग के संपर्क में आता है तो उसमें ज्वलनशीलता वो जल्दी नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है कि कॉटन से बने रेशे के कपड़ों का प्रयोग हम लोग खाना बनाते वक्त या जो भी है ऐसे कार्य करते वक्त पहने जिसमें हम आग का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है गर्माहट, वार्मथ। जैसे वार्मथ के बारे में जानते हो कि जो रेशों के बीच में खाली जगह होती है उनमें हवा भर जाती है और ये हवा बाहर की हवा को ना तो अंदर आने देती है और अंदर की गर्मी को ना तो बाहर जाने देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वूल। वूल फाइबर जो है वो बहुत ही अच्छा वार्मथ यानी गर्माहट प्रदान करने वाला, तो उसी तरह से सिल्क फाइबर भी जो है वो गर्माहट प्रदान करने वाला होता है। अगला होता है इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट, मोल्ड, यानी कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो कीट पतंगे के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। जैसे कॉटन है तो वो सेलुलोज फाइबर का है, तो कुछ कीड़े मकोड़े जो है सेलुलोज खाते हैं, तो कॉटन भी जो है वो सेलुलोज से प्रभावित हो सकता है। ठीक है। अगला है उसी तरह से हमारा सिल्क फाइबर है, वो भी उसमें मोम होता है, तो कुछ कीड़े जो है वो मोम को खाते हैं, इसलिए उस पर मोल्ड या कीट जो है बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो जो
रेशे की एक क्वालिटी और होती है जिसको कि इंसेक्ट और मोल्ड प्रूफ भी बनाया जा सकता है। अगला होता है इफ़ेक्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि कपड़े जब रेशे से तैयार होते हैं तो उनमें बहुत सारी गंदगी लग जाती है, हम उसको पहनते हैं तो धूल है, गंदगी है, मिट्टी है, कई चीज़ें लग जाती हैं, तो उनको धोना ज़रूरी होता है। तो उस धोने के लिए उन पर साबुन और डिटर्जेंट का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ डिटर्जेंट क्षारीय होते हैं, कुछ अम्लीय होते हैं। तो कौन से रेशे अम्ल सहने की क्षमता रखते हैं, कौन से रेशे साबुन की क्षार सहने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी रेशे की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जैसे कॉटन रेशा है, उस पर साबुन और डिटर्जेंट का प्रभाव पड़ता है और वो जल्दी फटते नहीं है। लेकिन सिल्क है, सिल्क पर बहुत क्षारीय माध्यम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में है बच्चों इफ़ेक्ट ऑफ हीट। कई रेशे ऐसे होते हैं कि हीट के संपर्क में आके, गर्मी के संपर्क में आके पिघल जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखा जाता है। जैसे जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं वो हीट के संपर्क में आकर के बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो ये हमारी कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ थी जो फाइबर में होनी ज़रूरी है, और हम किसी भी कपड़े का सिलेक्शन करते हुए इन एसेंशियल क्वालिटीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।